गुड इवनिंग बच्चों। आईआईटी की एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम के फॉर्म में। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, देखिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बोला कि दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे रखे हैं और उनकी प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में डेल्टा का डिफरेंस है। ठीक है ना। द क्वेश्चन इज कि taking the origin of coordinate O at the center of the first lens, the x and y coordinate of the focal point of this lens system for a parallel beam of rays coming from the left are given by। मतलब अगर आप इसको ओरिजिन ले लो, ये है 0,0, तो इसका फोकल पॉइंट कहाँ पे होगा। ठीक है। और उन्होंने एक बात और लिखी हुई है कि जो d है, d की वैल्यू f1 से छोटी है और f2 से भी छोटी है। तो f2 से छोटी है ये तो कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन f1 से छोटी है ये मैटर करेगा। अब देखो क्या है कि सबसे पहले आप फर्स्ट से इमेज बनाओ, फर्स्ट लेंस से इमेज बाय इमेज थ्रू लेफ्ट लेंस। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो रे है वो आकर के यहाँ पे फोकस होगी। दिस इज़ द फर्स्ट फोकस, यहाँ पे फोकस होगी। ठीक है। अब जो ये ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, ये सेकेंड लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दिस इज़ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट इमेज नाउ विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, और उसकी u की वैल्यू कितनी हो जाएगी। दिस इज़ द डिस्टेंस u, दिस इज़ द डिस्टेंस u। ये हो गया f1 माइनस डी। तो हमने u निकाल लिया, u की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है। अब आप फार्मूला यूज़ करो लेंस का, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल अपॉन f। ठीक है। f की जगह हमने f2 यूज़ कर लिया, u की जगह पे प्लस f1 माइनस डी कर लिया और v2 निकाल लिया। v2 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो v2 जो डिस्टेंस आई है वो तो यहाँ से आई है, O2 से डिस्टेंस आई है। दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम O2। लेकिन क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस O1 से कितनी होगी। तो हम क्या करें, इसमें d ऐड कर दें। तो हमने डिस्टेंस निकाल ली विथ रेस्पेक्ट टू O1, तो d इसमें ऐड कर दिया, तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो ये x की वैल्यू आप जैसे ही निकालोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे? इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, c और d में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दो कि जो ये ऑब्जेक्ट साइज, आप यूँ सोचो कि दिस इज़ द ऑब्जेक्ट साइज, इसका ऑब्जेक्ट साइज है और v इज़ नॉट इक्वल टू u, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज यहाँ पे नहीं बन सकती, इस लाइन पे नहीं बनेगी। इमेज विल नॉट फॉर्म एट ऑन दिस लाइन। सो ऑब्वियस सी बात है कुछ वैल्यू y की आनी चाहिए। इसका मतलब d ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहीं से आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी और डी में भी करेक्ट, बट ऑप्शन डी कैन नॉट बी करेक्ट बिकॉज वाई विल नॉट बी ज़ीरो। ये बात समझो। क्यों? क्योंकि v और u इक्वल नहीं है। तो v और u इक्वल नहीं है तो इमेज उस लाइन पे नहीं बन सकती। लेकिन कैलकुलेट करके मैंने दिखाया, देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करो, I/O दैट इज़ v/u। राइट। अब यहाँ से इमेज साइज निकालो, I का मतलब है इमेज साइज और ऑब्जेक्ट का साइज है डेल्टा। दिस इज द ऑब्जेक्ट साइज। ये बात शायद आपको समझ में आती है क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ऑब्जेक्ट साइज डेल्टा के बराबर लोगे आप। ठीक है। अब यहाँ से देखो आई की वैल्यू आ गई। अब जो आई की वैल्यू आई है वो तो विथ रेस्पेक्ट टू O2 आई है, विथ रेस्पेक्ट टू O2 आई है। लेकिन क्वेश्चन में उसने विथ रेस्पेक्ट टू O1 पूछा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा माइनस आई करूँगा, तो ये मुझे मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू O1। सो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो फाइनल आंसर इज सी। तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक बार करके रख लो। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।